जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि घर में नेगेटिविटी कैसे आती है, ये कहाँ कहाँ असर डालती है और गुरु जी की कृपा से इसका समाधान कैसे पाया जा सकता है। तो संगत जी, नेगेटिविटी जो है वो एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन के तौर पर वो काम करती है जो हमारे मन, शरीर और घर के माहौल को प्रभावित करती है। ये कई कारणों से हमारे जीवन में प्रवेश करती है, जैसे नकारात्मक सोच और तनाव। जब घर के जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा चिंता में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुखी रहते हैं, तो नेगेटिविटी जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बुरी नज़र, जब कोई हमें जलन से देखता है, यानी ईर्ष्या रखता है हमारे प्रति, उसकी सोच ठीक नहीं होती, तो उस भावना से वो आपके घर को या आपको देखता है और आपकी फैमिली के प्रति वो गलत सोच रखता है, तो उसकी नकारात्मकता घर के वातावरण को नेगेटिव कर देती है, दूषित कर देती है। इसके बाद है घर में अस्वच्छता, यानी घर अगर हम सफाई नहीं रखते और हम हर जगह जगह हमारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, जूते बिखरे पड़े हैं, जहाँ भी हम खाना खाते हैं बर्तन नहीं उठाते, या बाथरूम गंदा है, या हमारा स्टोर रूम गंदा है, तो इससे भी, जो बिखरी बिखरी चीज़ों से भी घर में नेगेटिविटी आती है। इसलिए आप घर को थोड़ा सहेज कर रखें। रोज़ाना आप घर में पोछा लगाएं। इसके अलावा शब्दों और विचारों का प्रभाव, यानी जब घर में हमेशा ही हम शिकायतें ही लेके बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव ऊर्जा घर में आती है। इसके अलावा कभी कभी बिना किसी कारण के भी घर में अजीब सी एक उदासी आ जाती है, डर सा लगता है और मेंटली टेंशन बढ़ जाती है, या ये नकारात्मक शक्ति जो होती है वो हमें घेर लेती है। अब सवाल आता है कि इस नेगेटिविटी का असर जो होता है वो कहाँ कहाँ पड़ता है। पहली तो बात होती है कि ये फैमिली के मेंबर्स पर पड़ता है। बार बार कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को बेवजह चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पर गुस्सा आता है, आपस में हम लोग छोटी छोटी बातों में लड़ने लगते हैं और डिप्रेशन आ जाता है मन में। घर में कभी कभी अशांति और झगड़े बढ़ जाते हैं। घर का जो वातावरण होता है वो भारी और उदास महसूस होता है। जैसे हम शुभ कार्य कोई करना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें आने लगती हैं। कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं टिकता, अचानक ही हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाएगा या बिना वजह ही कहीं खर्चा हो जाएगा, या फिर बिज़नेस से रिलेटेड हमें परेशानी आती हैं, या नौकरी से रिलेटेड परेशानी आती हैं, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। बच्चों को हम कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई का नाम नहीं लेते, पढ़ाई के नाम पर वो चिढ़ते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बुज़ुर्गों का जो हेल्थ होती है उसमें बार बार इश्यू आते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, इसका इलाज क्या है, और गुरुजी की कृपा से इसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप रोज़ाना घर में मंत्र जाप लगाएं, गुरबानी लगाएं, या खुद करें, भजन लगाएं, गुरुजी के भजन कीर्तन लगाएं,
और घर में कम से कम पूरा परिवार कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार सत्संग ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा सत्संग करना है, लोगों को बुलाना है। आप खुद फैमिली मेम्बर्स बैठकर भी सत्संग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है लंगर प्रसाद। गुरुजी कहते थे कि उनका जो लंगर प्रसाद है वो हर बीमारी की दवा है। तो कभी कभी आप थोड़ा सा बनाएं लंगर प्रसाद, गुरुजी को भोग लगाएं। उनको एक दो लोग, ज़्यादा नहीं तो एक दो लोगों को जो भूखे हों, जो वाकई नीडी हों, उनको वो भोजन करवाएं। आप खुद भी करें। और चाय प्रसाद, ज़्यादा नहीं तो चाय और बिस्किट ही आप किसी को भोजन ऐसे करवा दें। चाय और बिस्किट का लंगर करवा दें। और घर की सफाई रखें, पवित्रता बनाए रखें। रोज़ घर में गुरुजी का जो लोटे का जल होता है वो छिड़कें, गंगा जल छिड़कें। और जो मेन आपका एंट्रेंस है वहाँ पर आप गुरुजी का जल छिड़क सकते हैं और लोबान और कपूर जला सकते हैं। संगत जी, आप इस बात को कोई जादू टूने मंत्र से मत रिलेट करना। लोबान जलाना और कपूर जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो वो हम दिवाली पे भी जलाते हैं। तो ऐसे भी हम उसको संडे के संडे या सैटरडे के सैटरडे हम घर में रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दिन जला सकते हैं। सुबह शाम गुरुजी के चरणों में जल रखें और पूरे घर में छिड़क दें और ख़ुद भी ग्रहण करें। और सप्ताह में एक बार आप लंगर बनाकर ज़रूर खिलाएं। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ एंजल नंबर्स का इस्तेमाल करें। 111 इसको लिखें। इससे सकारात्मक सोच जो है वो आती है। और 222 धैर्य रखें। गुरुजी आपके जीवन को संतुलित करते हैं। 222 भी आप लिख सकते हैं, एक कॉपी पेन लेकर या अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी जो हैं वो शिव का अवतार हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं 108 बार डेली। और गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं डेली। हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। तो जब भी आपको नेगेटिविटी महसूस हो घर में, तो मन ही मन गुरुजी से कहें कि गुरुजी, मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ती हूँ, मुझ पर कृपा करें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन की जो नकारात्मकता है वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। संगत जी, नेगेटिविटी चाहे किसी भी रूप में हो, गुरुजी की कृपा से वो दूर हो सकती है। बस सच्चे दिल से उनका स्मरण करें, मंत्र जाप करें, लोटे का जल पिएं और सत्संग करें घर में एक बार महीने में। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आप घर में कपूर जलाएं, लौंग जलाएं। इससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और घर में नमक जो होता है वो पानी में डालकर उसका पोछा लगाएं। वॉशरूम में नमक ज़रूर रखें। वॉशरूम में नमक रखने से भी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। सप्ताह में एक दिन क्या करें कि दोनों मुट्ठियों में नमक ले लें और उनको बंद करके आप जितनी भी आपकी नेगेटिव बातें हैं वो बोल दें कि मुझे जो भी आप चाहते हैं वो बोलें। और फिर वो हाथ आप वॉश बेसिन में जाकर नलकी के नीचे रखें, मुट्ठी बंद करके। वो खुद ही जब जो आपकी मुट्ठी से सारा जो उसके ऊपर आप टैप खोल दें और टैप के नीचे आप दोनों मुट्ठियाँ कर दें, वो नमक खुद ही पानी के साथ आपके हाथ से चला जाएगा। या फिर आप उस नमक को टॉयलेट में डाल दें और फ्लश कर दें और हाथ धो लें अच्छे से। कभी कभी नमक के पानी में पैर डालकर भी बैठें।
आपने थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और थोड़ी देर आपने उसमें बैठ जाना है। उससे फिर अच्छे से पाँव को साफ़ करके साफ़ पानी से भी धो लेना है। इससे भी जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो सबसे बड़ी बात कि गुरुजी का आप स्मरण करें, उनका सत्संग करें, उनका मंत्र जाप करें, उनका लंगर प्रसाद ग्रहण करें, सत्संग में जाएं, अपने सत्संग शेयर करें, दूसरों के सत्संग सुने। इससे भी हमारी जो नेगेटिविटी है दूर होती है। और किसी की निंदा चुगली ना करें, घर में किसी को लेकर अपने घर में झगड़ा ना करें, किसी की नेगेटिव बातें अपने घर में ना लाएं। और बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना करें, किसी का बस अच्छा अच्छा सोचना है सबके बारे में। चाहे कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो, तब भी आपने गुरुजी से कहना है कि गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो। इससे आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।